26 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तस्वीर छपती है, जिसके बाद दुनिया को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। ये तस्वीर सूडान की थी। भूख से तड़प रही एक बच्ची और उसके पीछे घात लगाकर बैठा गिद्ध, जैसे वो बच्ची को मारने का इंतजार कर रहा हो। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दुनिया का ध्यान सूडान की भुखमरी की तरफ गया। 31 साल बाद फिर सूडान की हालत वैसी है। लोग गाजा की भुखमरी की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सूडान का संकट अभूतपूर्व है। गाजा, इजराइल और रूस यूक्रेन में हो रही मानव क्षति पर बहस और चिंता जताने वालों को सूडान की ओर भी देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 500 दिन से लड़ाई चल रही है और हर दिन भूख से तड़प तड़प कर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से सूडान की फसलों को आग निगल रही है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं और अगर बात की जाए तो जीवन यापन कर रहे लोगों में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देश के 80 लाख लोग शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। युद्ध या गृह युद्ध कितना बुरा होता है, ये कोई जाकर सूडान के लोगों से पूछे, जिनके भाग्य में ही शायद युद्ध लिख दिया गया है। 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 82 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जो बच्चे हैं वो दाने दाने को मोहताज हैं। भगवान दुश्मन को भी युद्ध की आग में ना झोंके। सूडान जल रहा है। इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक सूडान में भुखमरी अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। हर दिन भूख से तड़प तड़प कर बच्चों का दम तोड़ना, सिविल वॉर की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सूडान के लोग एक एक दाने के मोहताज हैं, फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। इस बहस में उलझी है कि सूडान के संकट को अकाल माना जाए या नहीं। सूडान में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या वजह है और क्या हो रहा है। सूडान की आधी से ज्यादा आबादी भुखमरी की कगार पर है। इसके विस्तार से अगर इसे समझा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत से 1 जनवरी 1956 को आजाद हुआ सूडान आजादी की तत्काल के बाद गृह युद्ध की चपेट में आ गया। 17 साल तक गृह युद्ध चला और देश का बंटवारा हो गया। अरबी और न्यूबियन मूल की बहुमता वाले इलाके उत्तरी सूडान के नाम से जाने गए। ईसाई और एनिमिस्ट न्यूलोड्स वाला इलाका दक्षिण सूडान बन गया। अलग हुए सूडान ने अभी विकास की रफ्तार पकड़ी थी कि 1983 में दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया। जातीय, धार्मिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर छिड़ा दूसरा गृह युद्ध आपको बता दें सन 2011 में खत्म होता है। सूडान के भाग्य में जैसे शांति लिखी ना होने की बात ऐसी समझी जा सकती है। 2 साल पहले अप्रैल 2023 में सरकार समर्थक सेना सूडान आर्म्ड फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जंग छिड़ जाती है। नतीजा ये हुआ कि 4.57 करोड़ की आबादी वाला देश एक बार फिर युद्ध झेलने को मजबूर हो गया। युद्ध क्षेत्र में बने 10,400 स्कूल कॉलेज पिछले 1.5 साल से बंद हैं। लाखों बच्चे इन युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। आपस में लड़ने वाले 2 फोर्सेस के सैनिक इन बच्चों का अपनी तरह से उपयोग करते हैं। बच्चों और महिलाओं का यौन शोषण एक आम बात हो गई है। हालात इतने बदतर हैं कि लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। वे लोग घास और पेड़ों के पत्ते को खाने को मजबूर हैं। यदि दुनिया भर के देशों ने सूडान की अनाज देकर मदद नहीं की तो इस साल के अंत तक 25 लाख लोग मौत के मुंह में समा सकते हैं। वैसे भी पिछले 1 साल में 1.5 लाख से अधिक लोग गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं। साल 2027 तक 60 लाख से 1 करोड़ लोगों के मरने का अनुमान है। अगर सन 2022 की जनगणना के आधार पर बात करें तो 1/4 लोग आगामी 2-3 सालों में गरीबी, बेकारी, भुखमरी और सैन्य कार्रवाइयों में मारे जा सकते हैं। इतना बड़ा नरसंहार अफ्रीका महाद्वीप के तीसरे सबसे बड़े देश में हो रहा है और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। अफ्रीका में सिर्फ सूडान ही उसके हालात ही खराब नहीं है। सोमालिया,
माली, हेती, बुकीना फासो जैसे देश भुखमरी और अकाल की चपेट में हैं। यहां तक कि नमीबिया में तो खाद्य संकट इतना गहरा है कि लोगों का पेट भरने के लिए हाथी जैसे बड़े जानवरों को मारने की तैयारी शुरू कर दी गई। सरकार ने आदेश दे दिए ताकि उनका मीट लोगों में बांटा जा सके, यानी कि लोग हाथी खाने तक को मजबूर हो गए हैं। तो सोचिए भुखमरी के हालात कैसे हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।